रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। भारत और सोवियत यूनियन के मधुर राजनीतिक संबंध ने भारतीय फिल्मों को वहाँ एक विस्तृत बाजार दिया और हमारी फिल्में सोवियत दर्शकों के बीच खासी लोकप्रिय होती चली गयीं। इस लोकप्रियता का परिणाम यह निकला कि हमारे फिल्म मेकर्स और वहाँ के फिल्म मेकर्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फिल्में बनानी शुरू कर दी। ये फिल्में ऐसी कहानियों पर आधारित होती जिनमें भारतीय और सोवियत कलाकार आसानी से फिट हो जाते। नतीजन ये दोनों देशों में खूब लोकप्रिय होती। साल 1980 में ऐसा ही एक प्रयास किया गया फिल्म अली बाबा और 40 चोर के रूप में, जो दोनों देशों सहित पूरे विश्व में काफी लोकप्रिय हुई। ईगल फिल्म्स और उज्बेक फिल्म्स के संयुक्त बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था FC मेहरा ने तथा इसके निर्देशक थे उमेश मेहरा और लतीफ ए फाइजेव। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी शांति प्रकाश बख्शी और बोरिस साकोव ने तथा हिंदी संवाद लिखे थे जावेद सिद्दीकी ने। तकरीबन 2 घंटे 26 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 30 मई 1980 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, जाकिर मुहम्मद जानो, सोफिको चियोरेली, मदन पुरी, याकूब अखमेदोव, रोलान बैकोव, पिंचू कपूर, मैकमोहन, खोदजा दुर्दी नारलियेव आदि। फिल्म अली बाबा और 40 चोर अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने। फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनके बोल है आजा सरे बाजार, कयामत कयामत, सारे शहर में, जादूगर जादू कर जाएगा और खतूबा खतूबा। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म अली बाबा और 40 चोर साल 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राम बलराम, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म निर्माता FC मेहरा और सोवियत फिल्म निर्माण कंपनी के बीच यह समझौता हुआ कि वो संयुक्त रूप से 2 फिल्मों का निर्माण करेंगे, जिनमें से एक का निर्देशन यश चोपड़ा करने वाले थे और दूसरे का गुलजार। इन फिल्मों के स्क्रिप्ट भारत में ही तैयार कर ली गई और इसी दौरान ताशकंद फिल्म फेस्टिवल के लिए FC मेहरा, उनके बेटे उमेश मेहरा, यश चोपड़ा और गुलजार चारों रूस रवाना हुए। पर दुर्भाग्य से उस सोवियत फिल्म निर्माण कंपनी को दोनों ही स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए, जिसके बाद यश चोपड़ा और गुलजार भारत लौट गए। FC मेहरा जो बड़ी उम्मीद से वहाँ गए थे, अतः वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला किया और उस फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक से मिले। इसी दौरान मेहरा जी ने उन्हें अरेबियन नाइट्स की एक कहानी अली बाबा और 40 चोर पर फिल्म बनाने का विचार सुझाया, जो कि उन्हें जच गई। लेकिन समस्या यह थी कि यश चोपड़ा और गुलजार स्क्रिप्ट नकार दिए जाने के कारण नाराज होकर लौट गए थे। ऐसे में उस सोवियत निर्माता ने पूछा कि इस नए विचार पर बनने वाली फिल्म को कौन निर्देशित करेगा। इस पर FC मेहरा ने पास ही बैठे अपने बेटे उमेश मेहरा की ओर देखते हुए कहा कि मेरा बेटा ऐसी फिल्मों को हंसते हंसते बना सकता है। इस तरह से उस दिन तय हुआ कि दोनों देशों की फिल्म निर्माण कंपनी संयुक्त रूप से अली बाबा और 40 चोर का निर्माण करेगी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के लेखक शांति प्रकाश बख्शी और बोरिस साकोव ने ओरिजिनल कहानी में अपने हिसाब से कई बदलाव किए थे। जैसा कि ओरिजिनल कहानी में जीनत अमान के द्वारा निभाया गया फातिमा का किरदार ही नहीं था, लेकिन फिल्म की लंबाई को बढ़ाने तथा उसे ग्लैमरस बनाने के लिए फातिमा के किरदार को जोड़ा गया और उसी के साथ अन्य घटनाएं और किरदार भी जुड़ते चले गए। वैसे जीनत अमान के द्वारा निभाए गए इस किरदार को न केवल भारत में बल्कि सोवियत यूनियन में भी काफी पसंद किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप दोनों बैनर्स की अगली कोलैबोरेशन सोहनी महिवाल में विशेष तौर पर जीनत अमान को शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में जीनत अमान पर फिल्माया गया खतूबा खतूबा नामक गीत तो आपने सुना ही होगा। इसको लेकर उन दिनों भारत और सोवियत यूनियन में एक अलग ही झूठ प्रचारित किया गया था। दरअसल जब लोगों ने इस गीत में आने वाले शब्द खतूबा का मतलब जानना चाहा तो सोवियत लोगों को समझाया गया कि भारत में इसका मतलब शराब होता है। वहीं भारतीय लोगों को समझाया गया कि सोवियत यूनियन में लोग शराब को
खतूबा कहते हैं। हालांकि सच तो यह था कि यह एक अर्थहीन शब्द है जिसे आनंद बख्शी और राहुल देव बर्मन ने गाने के मीटर के अनुसार बस यूं ही प्रयोग कर लिया था। फैक्ट नंबर 5, साल 1980 में इस फिल्म से पहले ही अली बाबा और 40 चोर की कहानी पर कई फिल्में बन चुकी थीं। इस सिलसिले की शुरुआत हिंदी भाषा के साथ साल 1954 में हुई, जब अभिनेता महिपाल अली बाबा बने नजर आए। इसके 2 सालों बाद 1956 में इसी कहानी पर MG रामचंद्रन एक तमिल फिल्म लेकर आए। इसी बीच 1966 में अभिनेता संजीव कुमार भी अली बाबा बने दिखे, जिनके पीछे पीछे साल 1970 में NT रामाराव इसी कहानी पर तेलुगु में बनी एक फिल्म में नजर आए। वैसे बताता चलूं कि साल 1976 में भी जितेंद्र और रीना रॉय को लेकर इसी कहानी पर एक फिल्म बनने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो बीच में ही अटक गई। फैक्ट नंबर 6, उन दिनों की बहुत सी पत्रिकाओं ने यह खबर छापी थी कि इस फिल्म का निर्देशन शम्मी कपूर करने वाले थे, लेकिन इसी दौरान उनके निर्देशन में बनी फिल्म बंडलबाज बुरी तरह से पिट गई, जिसके बाद FC मेहरा ने शम्मी कपूर को फिल्म से बाहर कर दिया। हालांकि इन खबरों का जोरदार खंडन करते हुए शम्मी कपूर ने कहा था कि यह एक कोरा बकवास है, क्योंकि FC मेहरा पहले ही तय कर चुके थे कि इसका निर्देशन खुद उनके बेटे उमेश मेहरा करेंगे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में खुल जा सिमसिम के बाद गुफा खुलने के दौरान आने वाले बैकग्राउंड साउंड की भी अपनी ही एक अलग कहानी है। इस साउंड को तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने, वो भी कुछ पत्थरों की मदद से। दरअसल उन्होंने इस साउंड को एक पहाड़ी पर से कुछ पत्थर लुढ़काकर तैयार किए थे, जो कि उनकी क्रिएटिविटी के लेवल को बताती है। इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म में प्रयोग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अरबी वाद्य यंत्रों को विशेष तौर पर मंगाया था, ताकि इसके धुनों को अरेबिक टच दे सकें। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा के द्वारा निभाई गई शमशेर की भूमिका के लिए पहले अभिनेता रंजीत को साइन किया गया था, और उन्होंने रूस में फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग भी की थी। लेकिन इसी दौरान किसी बात पर उनकी फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ अनबन हो गई और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिल्म छोड़ने के बाबत जब रंजीत साहब से पूछा गया तो उन्होंने रूस में होने वाली भाषा की समस्या को कारण बताया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म अली बाबा और 40 चोर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के लगातार 17 हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के बाद लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया था कि निर्देशक उमेश मेहरा इस जोड़ी को लेकर अन्य कोई फिल्म अवश्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि इसके जगह पर उन्होंने धर्म जी के बेटे सनी देओल को लेकर अपनी अगली प्रोजेक्ट सोहनी महिवाल शुरू की, जो कि उसी सोवियत फिल्म निर्माण कंपनी के सहयोग से शुरू हुई थी। इस फिल्म के बाद भी दोनों फिल्म निर्माण कंपनियों ने साल 1991 में मिथुन और नसीरुद्दीन शाह को लेकर शिकारी नामक एक अन्य फिल्म बनाई थी। फैक्ट नंबर 10, साल 1980 जीनत अमान के कैरियर का सबसे बेहतरीन साल माना जाता है, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1980 की टॉप 10 फिल्मों में जीनत अमान की 4 और टॉप 20 फिल्मों में 7 फिल्में शामिल रहीं। ये फिल्में थीं साल की सबसे बड़ी हिट कुर्बानी, तीसरी सबसे बड़ी हिट राम बलराम, चौथे नंबर पर रही दोस्ताना, 8वें स्थान पर रही फिल्म अली बाबा और 40 चोर, 11वें नंबर पर रही इंसाफ का तराजू आदि। इन फिल्मों के बूते जीनत अमान बॉलीवुड की टॉप 3 अभिनेत्रियों के फहरिस्त में शामिल हो गई थीं। फैक्ट नंबर 11, अली बाबा और 40 चोर भारत से ज्यादा लोकप्रिय सोवियत यूनियन में हुई। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अली बाबा और 40 चोर वहाँ सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्मों के लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है, जिसे 5 करोड़ 28 लाख लोगों के द्वारा देखा गया था। अली बाबा से ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल थीं आवारा, बॉबी, डिस्को डांसर, बारूद तथा सीता और गीता। साथ ही अली बाबा और 40 चोर ने ओवरसीज में कुल 2 करोड़ 5 लाख डॉलर की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 12, आरंभ में हेमा मालिनी अली बाबा और 40 चोर में काम करने से हिचकिचा रही थीं। इसकी वजह ये थी कि अली बाबा और 40 चोर एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी, और इससे पहले हेमा मालिनी ने जिन 2 बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्मों महबूबा और मीरा में काम किया था, उनको समीक्षकों की तारीफ तो मिली, लेकिन व्यावसायिक रूप से वो दोनों ही फिल्में असफल रहीं। खासतौर पर फिल्म मीरा को हेमा मालिनी अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में मानती हैं, और इसकी विफलता ने उन्हें काफी दुख दिया, और इसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्मों से बचने की कोशिश की, पर धर्मेंद्र के साथ काम करने की चाह के चलते वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गयीं। फैक्ट नंबर 13, सोवियत रूस के निर्माता चाहते थे कि फिल्म में ऐसे कलाकार शामिल किए जाएं जिन्हें भारत के साथ साथ रूस में भी लोग पहचानते हों। धर्मेंद्र की फिल्में ममता, सीता और गीता, शोले, राजा जानी, धर्मवीर आदि रूस में बहुत बड़ी हिट हुई थीं। वही हेमा मालिनी की शोले, राजा जानी तथा सीता और गीता बहुत बड़ी हिट रही रूस में। जीनत अमान को रूस में हरे रामा हरे कृष्णा, धर्मवीर और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए फिल्म में उन्हें साइन किया गया। फैक्ट
नंबर 14, अली बाबा और 40 चोर की मूल कहानी और फिल्म में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। फिल्म में मर्जिना को अली बाबा की प्रेमिका और एक राजकुमारी दिखाया गया है, जबकि मूल कहानी में अली बाबा शादीशुदा थे और मर्जिना एक दासी और नर्तकी थी। फिल्म में कासिम अली बाबा को घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो मर्जिना को खरीदने के लिए उधार दिए गए पैसे नहीं चुका पाता, जबकि मूल कहानी में कासिम घर जवाई था और एक अमीर लड़की से शादी करके उन्हीं के साथ बस गया था। साथ ही फिल्म में जो काम फातिमा को करते दिखाया गया है, मसलन लुटेरों के सामने नृत्य करके उन्हें बहलाना और फिर बर्तन में छिपे हुए लुटेरे को मारना, ये सब मूल कहानी में मर्जिना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा फिल्म में राजा को ही लुटेरों का सरदार दिखाया गया है, जो कि मूल कहानी में नहीं था। फैक्ट नंबर 15, रूस में अली बाबा को न सिर्फ व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि इसे अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। फिल्म को यूनिसेफ और यूनेस्को की तरफ से ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी हासिल हुआ। साथ ही 1982 में आयोजित 7वें ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में अली बाबा और 40 चोर की विशेष स्क्रीनिंग हुई। सोवियत रूस की प्रसिद्ध सिने पत्रिका सोवियत स्क्रीन ने अली बाबा पर कई लेख लिखे, जिससे फिल्म के कलाकारों की रूस में लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। तो ये थी मशहूर इंडो सोवियत फिल्म अली बाबा और 40 चोर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।